बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा मलिक, आपका गार्डन दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैजिक गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार और बहुत आसानी से उगने वाली बेल, जो आप अपने घर की बैरूनी दीवारों के साथ लगा सकते हैं। कहीं भी अच्छी जगह जो आपको मिलती है वहाँ लगा सकते हैं। इसे रंगून क्रीपर कहते हैं हमारे यहाँ पंजाब में, या आम फहम ज़ुबान में इसको झुमका बेल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लगने वाले फूल हैं वो बड़े खूबसूरत और वो ख़वातीन के पहनने वाले झुमकों की तरह होते हैं। इसकी बड़ी खूबी ये है कि ये दोनों कलर्स इसके जो है ना, ये वाइट और ये डार्क पिंक का जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा खूबसूरत, और ये तीनों कलर में सब्ज़ और सफ़ेद और फिर ये डार्क पिंक, ये मिलके एक बड़ा खूबसूरत समा पैदा करते हैं। ये जो बेल है ये हमारे हमसायों की तरफ लगी हुई थी, और वो चूँकि कम तवज्जो देते हैं अपने पौधों पे, तो वो हाँ उनके लान में गिरी पड़ी पड़ी थी। सीज़न शुरू हुआ, चूँकि मेरे घर में पहले थी, मेरे पुराने घर में, और ये देख के मेरा घर है, इसने सारा घर कवर किया हुआ था और बड़ी खूबसूरत इसने लुक दी हुई थी घर को। तो ये गिरी पड़ी थी उनके घर की तरफ, तो मैंने इसको उठा के मैंने इसको बांध दिया अपने दीवार के ऊपर। और ये तकरीबन 10 दिन में इसने एकदम ही, चूँकि धूप लगी, मौसम अच्छा था, कुछ बारिशें हुई, एकदम इसमें फूल निकले हैं, और इतने निकले हैं कि उतने इसके पत्ते नहीं हैं जितने इसमें फूल निकले हैं। ये देखें कि ये ऊपर तक मैंने इसको बांध दिया, और ये सारा इसका इसमें पूरी खूबसूरती नज़र आ रही थी। इसके लिए कोई ख़ास एहतियात नहीं है, कोई ख़ास माहौल नहीं है, कोई ख़ास इसकी केयर नहीं है, बड़ा ही बहुत आसानी से चलने वाला ये पौधा है। बस एक दफ़ा लग जाए फिर सारी उम्र इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, अगर आप इसको एहतियात से पानी देते रहेंगे तो ये चलती रहती है। और फिर ये गर्मियों में, शुरू गर्मियों से लेकर फरवरी मार्च से लेकर नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये इसमें फूल लगे रहते हैं, और बड़े ही खूबसूरत फूल लगते हैं। तो इसका लगाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। कहीं से भी आपने इसको, यहाँ कहीं लगी हो, तो आपने इसका कोई एक कलम ले लेनी है, या इसकी ये एक छोटी सी आपने शाख ले लेनी है। शाख बारीक जो पहले वाले 6-7 पत्ते यहाँ तक होते हैं वो ले लेने हैं, और उनके नीचे वाले पत्ते काट के ऊपर वाले 2-3 रहने देने हैं। और अगर आप इसकी कलम लेते हैं, यानी कि मोटी शाख, तो उसके सारे पत्ते आपने उतार देने हैं। तो आप इसको किसी छोटे गमले में लगा दें, प्लास्टिक के छोटे गमले में लगा दें, या वो छोटी प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं जो नर्सरियों वालों के पास होती हैं, उसमें लगा दें। ये अगस्त में या फिर फरवरी मार्च में, तो ये कोई 10-12 दिन के बाद पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, और एकदम ये आपको पता भी नहीं चलता ये कब इतना ग्रो कर जाती है कि सारी दीवार स्प्रेड कर देती है, छत तक चली जाती है एक सीज़न में ही। बस जब सीज़न ख़त्म हो, सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद, तो आप इसकी प्रूनिंग कर दें, यानी आप जितना इसको काट सकें इसको काट दें, इसकी छदराई कर लें। इसमें ये होता है कि जब सीज़न शुरू होता है तो फिर नए पत्ते निकलते हैं और सेहतमंद पत्ते निकलते हैं। ये देखें कि ये मेरे एक दोस्त का ऑफिस था, तो मैंने खुद ही तैयार की थी, तो ये मैंने वहाँ लगाई है। तो ये वीडियो बनते बनते कोई 2-4 दिन लग गए मेरे पास। ये इसका पहला हिस्सा मैंने कितने दिनों का रखा हुआ था इसको रिकॉर्ड करके, तो मैंने पहले बनाई, ये देखें, उसके बाद मैंने दोबारा बनाई है। तो ये देखें कि ये विद इन वीक ये तकरीबन 2-2.5 फुट और ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो आप इसकी ट्राई करें। हाँ, अगर आप नहीं घर में बना सकते तो नर्सरी से 40-50 रुपए की, एटलीस्ट 100 रुपए की मिल जाएगी। लें, लगाएं, इंजॉय करें, क्योंकि पौधे खूबसूरत होते हैं, पौधे अच्छे लगते हैं, और पौधे आपकी घर की फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखते हैं, आपकी एनवायरनमेंट को बेहतर करते हैं,
آپ کو تازہ آکسیجن پہنچاتے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، پودوں سے باتیں کریں، پودے لگائیں، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ صحت مند ہوگے تو آپ کے ارد گرد کا ماحول صحت مند ہوگا، آپ خوش ہوں گے تو آپ کے ارد گرد سبھی لوگ خوش ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔